देखिए जितने भी छंद हमने ढोलक चैनल द्वारा पढ़े, आपको दो बातें समझ में आई होंगी पूरे छंदों में। जहां तारा का नाम आया वो बात समझ में आई, तारा। जहां रुकमन का नाम आया, रुकमन। क्योंकि पंजाबी के अंदर छंद है, इस कथा को विस्तार रूप से हिंदी में हम कहेंगे। शर्मा जी आ जाए तो कथा शुरू करें। बोलिए सच्चे दरबार की। हमने शुरू में छंद पढ़े हैं। हमारी जिंदगी के चार पहर हैं। कौन कौन से चार पहर हैं? पहला पहर बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, चौथा अंत समय। कि पहले जो पैर तेरा करूं मैं भजन मां, दीजो दीजो मुझे बुद्ध प्रकाश। जब बच्चा मां की कोख में होता ना, उस प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालो ताकि आपकी रचाई रचना को मैं भी देख सकूं। प्रभु कहते मैं तुझ पे कैसे भरोसा करूं कि संसार में जाके तू मेरा नाम जपेगा? तो अपना कुछ जमानती लेकर आ जो तेरी जमानत दे कि संसार में जाके तू मेरा नाम जपेगा। आपको मालूम है जब हम संसार में आए, हमारी जमानत किसने दी थी? कौन से देवता थे वो? बताइए। उस देवता के बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। उस देवता के बिना सुबह पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। मां देवी है, मैंने देवता पूछा है जी। नहीं, 24 घंटे जरूरत पड़ती, 24 घंटे अभी भी आपके आसपास हैं। जल देवता, इसके बिना सवेरे पूजा कर लोगे? बताइए, इसके बिना गुजारा है? जीवन चल सकता है हर चीज से, इसके बिना नहीं चल सकता। जल देता है, कहले प्रभु इसकी जमानत मैं लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब जब मेरा वास इसके ऊपर होगा, ये आपका नाम जपेगा। हम लोग जब स्नान करते हैं, मुंह से कुछ ना कुछ कहते हैं ना, जय माता की, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कहते नहीं कहते? गर्मी में कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, सर्दी में तो जरूर कहते जब लाइट भी ना आ रही हो, ठंडे पानी से नहाना पड़े, जय माता दी, जय माता दी, है ना। वैष्णो देवी दरबार जाओ, 12 महीने 24 घंटे ठंडा पानी है। पहला पैर हमारा व्यर्थ हो गया, सिमरन नहीं कर सके। कि दूसरे पैर तेरा करूं मैं भजन मां, दीजिए दीजिए मुझे अन्न दान। जब इंसान बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, बाल बच्चेदार हो जाता है, माँ से अन्न धन मांगता है, माँ मुझे अन्न धन बख्शो ताकि मैं अपने परिवार की पालना पोषणा कर सकूं। सिमरन करना फिर भूल गया। कि तीसरे पैर तेरा करूं मैं भजन मां, दीजिए दीजिए मुझे भक्ति का दान। बुढ़ापा आ गया, भक्ति मांगी, भक्ति नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि नाते पोतियों में उलझ गया। उसका सिमरन करना फिर भूल गया। कि चौथे पैर तेरा करूं मैं भजन मां, दीजिए दीजिए मुझे मुक्ति का दान। जब इंसान की उम्र 90 साल 100 साल की हो जाती ना, वो प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु मुझे संसार से मुक्ति दे दो, माँ मुझे अपनी शरण में ले लो। क्यों? क्योंकि मेरे घर के लोग भी मुझसे बड़े परेशान हैं। कहते हैं बूढ़ा सारस खांसता है, ना सोता है, ना सोने देता है, ना जाने कब मरेगा, हमारी जान छोड़ेगा। मुक्ति मांगता है लेकिन सिमरन नहीं कर पाता। कह दो जय माता की। लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस समय बैठे हैं। किसी का पहला पैर व्यर्थ हुआ, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा भी है, किसी का चौथा पैर भी आने वाला है। ये एक रात मां को अर्पण कर दी ना आपने, आपका सिमरन हो गया। कह दो जय माता की। जो इतने सालों से नहीं हुआ था, एक ही रात में हो गया। एक रात मां को अर्पण कर रहे ना आप सभी, ये मां आपको लाखों रातों का चैन बख्शेगी। कि मां किसी कर्जाई नहीं देती, मां ने हमेशा देना सीखा, लेना कभी नहीं सीखा। बोलो सच्चे। सिमरन हो गया जी अब सबका। कह दो जय माता की। एक बार जोर से कह दो। आप जयकारा बोलोगे समझूंगा कि मेरी आवाज आपको समझ में आ रही है। 16 बातें हमने और कही थी, वो भी मैं बता देता हूं। देखो शर्मा जी, अगर हमें नहीं पता होगा माँ क्या है, माँ की ज्योत क्या है, ये जागरण क्यों कराए जाते हैं, ये जो मेवे का प्रसाद आपको मिला है, ये प्रथा कहां से शुरू हुई थी, ये प्रसाद कहां से बना, ये भी आपको बताएंगे कथा के अंदर। हलवे छोले का प्रसाद हम बांटते हैं, इसलिए बांटते हमने जागरण करवाया, वो तो बात है। उसका एक कारण और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हमें मालूम नहीं होगा माँ क्या है, माँ की ज्योत क्या है, ये जागरण क्यों करवाए जाते हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको हम कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते ना। इसलिए 16 बातें जो बताऊंगा
ये ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं जो हमने छंदों में कही है। कह दो जय माता दी। पृथ्वी उपजो आप नारायण। नारायण कहते हैं जल देवता को जल पाया, परमेश्वर पाया। इंसान को जल मिल जाए और किसी चीज की इच्छा नहीं। और द्वितीय सावल माई मां काली का रूप हुआ है। तृतीय उपजो तीनों देवता, एक संसारी, एक भंडारी, एक लगावे दीवान। कौन से तीन देवता हमारे बताइए जी? नहीं, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री लगाओ ना, आप ऐसे बोल रहे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पड़ोसी को बुला रहे, आ जाओ भी हमारे घर पे। श्री लगाना चाहिए। और चौथे सकल संसार, पूरे संसार में माँ के नाम की जय जयकार होती है। अब ये मत समझो कि हमारे भारतवर्ष में होती है, विदेशों में भी इसके नाम की जय जयकार होती है। बड़े बड़े दरबार सजाए जाते हैं, माँ जी का गुणगान किया जाता है। पांचवें जो पांचों पांडव जिन्होंने माँ के भवन की खोज करी थी। हमारा शरीर भी पांच तत्व का पुतला है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब ये पांचों चीजें इकट्ठी हो जाती ना, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ना जाने क्या से क्या कर बैठता है। और छठा नारायणी देव। ये नारायण देवता कौन से हैं? जो हमारे अंदर से बोल रहे हैं। ये जब शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो राम नाम, मुझे पता है कोई नहीं बोलता, मैं रोज दिखता हूं ये लोग डरते हैं कि सच में सत्य ना हो जाए, है ना? राम का नाम सत्य है कि नहीं? कौन मानता है? हाथ खड़ा करो। आधे लोग मानते हैं, आधे नहीं मानते। हमारे गुरुजन कहते हैं कि जो हमारा जीना ना एक झूठ है, एक मरना ही सच है। ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखो, दुख कभी नजदीक नहीं आएगा। राम का नाम सत्य है ना, मानते हैं सभी, सच्चाई है इसमें। सवेरे किसी के दरवाजे बोलो राम नाम सत्य है, आपको मारने को दौड़ेगा। अरे भाई मेरे दरवाजे पे क्यों बोल रहा, कहीं और जाके बोल। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सच्चाई में बड़ी ताकत है, लेकिन हम नहीं मानते। साथ में जो सातों दिन, सप्ताह के 7 दिन, ये जरूरी नहीं जागरण शनिवार को होगा, इतवार को होगा, सोमवार को होगा। जागरण तब होगा जब माँ की इच्छा होगी। और 8वें अष्टभुजी भाई एक बार सभी हाथ जोड़ के माथा टेक लो। नवग्रह जो नवग्रह देता, पंडित जी ने सबसे पहले नवग्रह पूजन कराया जी। और 10वें 10 अवतार कौन से हुए हमारे, जिन्होंने अपने 4 बेटे अपने धर्म के ऊपर निछावर कर दी थी? कौन थे वो? गुरुद्वारे नहीं जाते आप? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 4 बेटों की बलि दे दी थी एक धर्म के पीछे। 11 रूप, जो 11 दुनिया भगवान शंकर जी के 11 रूप हुए हैं, उसमें एक रूप हनुमान जी का भी है, रुद्र रूप। और 12वें 12 मास 12 महीने मां के नाम की जय जयकार होती है। 13वें उप जो 13 तन्मा 13 रसायना, सागर मंथन हुआ था, विश्व का पहला निकला था, किसने ग्रहण किया था? भगवान शंकर जी ने। कंठ में रखा, नीलकंठ कहलाए, क्योंकि हृदय में रामवास किया करते थे। और 14वें 14 भवन, इस माँ की 14 भवन है पूरे संसार में। 15वें जो 15 तिथियां, ये 15 तिथियां कौन सी हैं? जो अभी नवरात्रे गए हैं दशहरे वाले, उससे 15 दिन पहले हम क्या करते हैं? जी 15 दिन पहले क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं। क्यों करते हैं? जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस संसार में नहीं, मातृ लोक को 14 पितृ लोक में, उनके नाम दान पुण्य करते हैं। और 16वें कला संपूर्ण भगवान कृष्ण जी हुए, ये माँ जो है स्वर्ण कला संपूर्ण है। बोलो सच्चे। मैंने आपको बताई है, ये याद रखने वाली बातें हैं। अब कथा शुरू करते हैं तारा रानी की। तारा कौन थी, रुक्मन कौन थी? तारा के कितने जन्म हुए, रुक्मन के कितने जन्म हुए? ये मेवे का प्रसाद क्यों बांटा जाता है? जागरण में प्रथा कहां से शुरू हुई? हलवे छोले का प्रसाद बांटते हैं जागरण को रहा, इसलिए इसका एक कारण और भी है, वो भी बताऊंगा आपको मैं। रात को भी ऐसे हुआ, हम अंदर भजन कर रहे थे चौंगी में, आगे ये नंबर गाड़ी का हटाओ। मैं कह तो भजन होगा या गाड़ी हटेगी, बताओ क्या करें? वो कह रहे कोई नहीं, भजन कर लो, ये गाड़ी बाद में हटा लेंगे। बोलो सच्चे। देखो जी शर्मा जी, कथा के अंदर चंद प्रश्न मैं आप में से किसी से पूछ सकता हूँ जी, लेकिन उसका उत्तर जो है वो मैं पहले लेके जाऊंगा। ऐसा होता है कभी उत्तर पहले है प्रश्न बाद में होता है? नहीं होता ना, पहले प्रश्न ही आता ना, बाद में उत्तर आता है। हमारी कथा में पहले उत्तर आएगा, बाद में प्रश्न आएगा। जिसका ध्यान होगा इधर ज्योत की तरफ, वो तो हाथ खड़ा करके कह देगा हाँ जी मैं जवाब दे रहा हूँ। जिसका ध्यान होगा घड़ी की तरफ, वो कुछ नहीं बताएगा। बोलो सच्चे। और एक बात और भी है, कथा करते करते मैं भूल भी जाता हूँ। बोलने का मतलब ये नहीं मैं कथा भूल जाता हूँ। मैं आपको माँ के पंथ के बारे में बातें बताऊंगा कुछ और, फिर मैं पूछूंगा मैंने कथा
कहाँ छोड़ी थी? बोलो सच्चे, बोलो तारा रानी की, रुक्मन देवी की जयकारा मां चंडे वाली दा। महारानी के प्रेमियों, चंद्रकेतु राजा हुआ, उसकी 2 कन्याएं थी, बड़ी को तारा और छोटी को रुक्मन कहते थे। एकादशी का व्रत आया, दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मन से कहा, ये ले पैसे, बाजार चली जा, जाके कुछ फलोहार ले आ, ताकि हम जो अपना व्रत है उसको विसर्जित करके व्रत को खोल सके। रुक्मन जो कि मलन बुद्धि थी, इस माँ के पंथ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जो तारा थी बड़ी ज्ञानवान थी, उसके कंठ में माँ सरस्वती वास किया करती थी, माँ की भक्तनी थी, माँ की संतनी थी। वो जो बात कहती थी उसका काहन डलता जैसे पत्थर पर लगी। अपनी बहन के हाथ से पैसे लिए, बाजार में चली गई। क्या देखा, एक रेड़ी वाला पके हुए चावल बेच रहा था। उससे पूछती, भाई क्या है? वो कहता, महाप्रसाद है। एक पत्ता लिया, खा लिया, दूसरा पत्ता लिया, घर की ओर आ गई। जैसे घर में प्रवेश करने लगी, उसकी बहन ने रोक दिया, ठहर रुक्मन, कि तेरे हाथ में क्या है? कि बहन, एक रेड़ी वाला पके हुए चावल बेच रहा था, मैंने उससे पूछा ये क्या है? वो कहता, महाप्रसाद है, अपने हिस्से का लेके मैंने खा लिया, आपके लिए लेकर आई। हाथ मारा, पत्ता नीचे गिर गया। अपनी सगी बहन को श्राप दे दिया कि जा नीचनी, तेरा नीचों में वास हो, तेरी जिंदगी तो कीड़े मकोड़े खाए, छिपकली की झुंड में जाए। रुक्मन बेचारी हाथ जोड़ कर, बहन मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया? तारा कहती, सुन रुक्मन, एकादशी के व्रत के दिन चावल खाना कीड़े मकोड़े खाने के समान होता है, मांस खाने के बराबर होता है। हमारी माताएं बहनें जो अपने घर में माँ के नाम की जोत जगाती है, जोत जगाई जाती है, जलाई नहीं जाती। लोग कहते हैं हमने जोत जलाई, जोत जगाई जाती है। जलाने का मतलब क्या होता है? जला दिया, खाने खत्म। जोत जगाई जाती है। खेतरी बीतते हैं, व्रत रखते हैं, नवरात्रे रखते हैं, कोई एकादशी दिन चावल नहीं बनाते, ना ही खाते। क्यों? क्योंकि चावल खाना मांस खाने के बराबर हो जाता है। आप में से मुझे कौन भक्त बताएगा जो दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा था? वो कौन सी एकादशी थी? उस एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब तो बिल्कुल नजदीक भेजे मैंने, अब तो सभी बोलेंगे निर्जला एकादशी। दान पुण्य करते हैं हम। आजकल तो मटका नहीं चलता, लोटा चलता है स्टील का, पंखा बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। ये तो और 10-20 साल बाद देखना, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है इनको पता नहीं होगा एकादशी क्या है क्या नहीं। आजकल किसी बच्चे के एकादशी वो क्या होता है, ये पंखा क्यों देते हैं, फल क्यों देते हैं? समय बदल रहा है ना, समय साथ चलना चाहिए। बोलो सच्चे। रुक्मन हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कहती, बहन आपका कहा तो नहीं डल सकता, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि आपका और मेरा मिलाप कैसे होगा? होगा या नहीं होगा? होगा तो कैसे होगा? तारा कहती, सुन रुक्मन, जब कभी तू किसी नेक स्थान पर अपने प्राणों की होती दे देगी, प्राणों को दान देगी, तभी तेरा और मेरा मिलाप होगा। मानुस्तन का चोला छोड़ा, छिपकली की झुंड में आ गई। छिपकली क्या खाती है जी? जोर से बोलिए। कभी खाना खिलाया किसी ने? दूध पिलाया उसको? उसका खाना यही है, कीड़े मकोड़े। एक समय ऐसा आया, ऋषि मुनियों ने यज्ञ रचाया, 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया गया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया गया। द्वारसा ऋषि के पास भी चले गए। द्वारसा ऋषि जो थे बड़े क्रोधवान ऋषि थे, उनके पास भी चले गए कि महाराज हमारे यहाँ यज्ञ आपने आना है। कहता भाई तुम्हारे यज्ञ में कौन कौन आ रहा है? कि 33 करोड़ देवी देवता आ रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे। उनके देवी देवता आएंगे, इनका तो मैं आदर मान करूंगा, अगर ये ऋषि मुनि आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। वो कहले महाराज हमारा फायदा आपको निमंत्रण देना, अब आप आए या ना आए ये आप पे निर्भर करता है। इतना कह के वो चली गई। द्वारसा ने सोचा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। महारानी के प्रेमियों, वो दिन भी आ गया, यज्ञ की तैयारी, यज्ञ शुरू हो गया। शर्मा जी ये आपने जागरण नहीं रचाया, ये यज्ञ है। यज्ञ क्यों है? जहां इतनी आत्माएं बैठ के उसके नाम का गुणगान करें, गुणगान सुने, वो यज्ञ कहलाता है। मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा, हम लोग जहां भी जागरण करने जाते हैं ना, हर जागरण में 4 किस्म के लोग आते हैं। आपके यहाँ भी आए हैं, मैं याद करा दूंगा अभी आपको, बिल्कुल ध्यान आ जाएगा। कौन कौन से? पहले तो वो आए जिन्होंने खाना खाया, अच्छा जी शर्मा जी जगराते की बधाई हो, अभी जागरण शुरू नहीं हुआ, खाना खाया चले गए। दूसरे आए जो देखते हैं ज्योत का प्रकाश कैसे करते हैं, ज्योत को नमस्कार करा, अच्छा जी शर्मा जी जागरण की बधाई हो, वो भी चले गए। अब तीसरे घड़ी देखते हैं,
चलो 2:30 बज गए हैं, चाय प्रसाद आएगी वो खा के चलेंगे, वो भी चले गए। चौथे भक्त कौन से बताइए? देखो जिनको अपने बारे में नहीं पता, बोलो सच्चे। अरे आप लोगों जिनको मेवे का प्रसाद मिला है। और शर्मा जी मैं दरबार में बैठा हूं दिल्ली शहर के अंदर, मैं कम से कम नहीं तो 10-12 साल बाद इतनी संगत देख रहा हूं कथा में। दिल्ली में नहीं होती, हरियाणा शहर में तो फिर भी होती है। हम लोग सोनीपत जाते हैं, पानीपत जाते हैं, बहुत संगत होती है वहाँ। लेकिन यहाँ 10-12 साल बाद देख रहे हो इतनी संगत बैठी है जिनको माँ से प्यार है। ये क्यों बैठे हैं? माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि ये 3 लोग 14 भवन की मालिक हैं। यार किसी की आनी जाती जो सच्चे दिल से सच्ची भावना से बुलाती है ना, एक ही क्षण में दर्शन देने आते। कहिए जय माता की। एक बार फिर कह दो, बोलो सच्चे दरबार की। कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। हाँ जी बताइए, कथा कहाँ छोड़ी थी मैंने? बताना नहीं है जी। तारा रानी छिपकली बन गई। लो जी, धन्य हो। इनका ध्यान ना घर की तरफ ही है, मुझे लग रहा है। ये पता लगे घर में दूध छोड़ रही छिपकली गिर जाए। यज्ञ का मंत्रन देने गए उसको। कहते हैं ऋषि, अगर ऋषि आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। वो दिन भी आके यज्ञ की तैयारी होगी। बोलो सच्चे। इसलिए मैं कहता हूँ आगे वाले जरा संभल के बैठे। हम बस में सफर करते हैं ना, आगे क्या लिखा होता है? 1 2 3 सीट पर सोना मना नहीं, सख्त मना है। शर्मा जी मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मैं सोनीपत से कई बार दिल्ली आता हूँ, मेरे घर के आगे से बस नहीं जाती, मैं सोता ही रह जाता हूँ। फिर बस से उतरता हूँ, फिर ऑटो पकड़ के फिर वापस आता हूँ। कह दो जय माता की। लेकिन यहाँ सोना नहीं, किसी ने ना सोने दूंगा मैं। बोलो सच्चे। अध्वर्ष ने क्या किया? एक पंछी का रूप धारण कर लिया, जंगलों में निकल गए, काला जहरीला सर्प अपने पंजों में दबा लिया, उस पेड़ को बनाकर बैठ गए जिस पेड़ के लिए प्रसाद बनना था। अब सोचने लगे इस सर्प को मैं इस प्रसाद में घेर दूंगा, ये सारे भक्त खाएंगे, सबकी मुक्ति हो जाएगी और आश्रम का मालिक मैं बन जाऊंगा। तो गुणीजन कहते हैं कि जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, माल ना भागा कर सके सब जग बैरी हो। जो भगत प्रसाद की देख बना रहे थे, सोचने लगे हम भी चल के वन में होती डाल दें, हमारी भी हाजिरी लग जाए, सुबह से सेवा कर रहे हैं। प्रसाद की देख को छोड़ा, हवन कुंड के पास पहुंचे, सामग्री ली, स्वाहा 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 कर दिया। अब मंत्र का उच्चारण करते आ रहे हैं। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सभी बोलेंगे। सुबह प्रार्थना का समय हो चुका है, भोले बाबा का नाम लेंगे। लोगे जी आप इस जीवा को पवित्र करेंगे, क्योंकि सारा दिन पता नहीं क्या से क्या बोलते हैं, लेकिन ये समय है अपनी जीवा को पवित्र करने का और भोले बाबा का नाम लेने का। एक बार मैं बोलूंगा, उसके बाद आपने बोलना है। हरिओम नमो शिवाय, हरिओम नमो शिवाय, मेरे भोले बाबा आए, हरिओम नमो शिवाय, जो सिमरे फल पाए, हरिओम नमो शिवाय। मंत्र का उच्चारण करते आ रहे हैं। और ध्वर्ष सिंह देखा मुझे कोई नहीं देख रहा, अपनी माया रूपी जाल से ढक्कन को पतीले से जुदा किया, काला जहरीला सर्प उसके अंदर छोड़ दिया। बोलो सच्चे। उस दृश्य को कौन देख रहा था? वो छिपकली देख रही। अब मन में ख्याल आता है किन भक्तों को मैं कैसे बताऊंगी किसके अंदर काला जहरीला सर्प है, ये मेरी चहचे की भाषा कौन समझेगा? फिर उसे ध्यान आता है कि मेरी बहन ने मुझसे कहा था जब कभी तो किसी नेक स्थान पर अपने प्राणों की होती देगी, प्राणों को दान देगी, तभी तेरा मेरा मिलाप होगा। और इससे बड़ा नेक स्थान और क्या हो सकता है कि मेरे अकेले की जान जाने से सबकी जान बचे। भगतजन जैसी प्रसाद की देख उठाने लगे, उसने में प्राणों की हुती दे दी। बोलो सच्चे। फिर शराब मिल गया, जा नीचनी तेरा नीचों में वास हो। तूने फिर नीचों वाला कार्य किया, एक शराब से मुक्ति मिली, दूसरा फिर मिल गया। अब सोचने लगे इस प्रसाद को अगर जमीन पर गिर देंगे, ये पैरों के नीचे आएगा, इसका निरादर होगा, कोई जीव जंतु खा लेगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि छिपकली के अंदर जहर होता है। हमारी माताएं बहनें जब घर में खाने पीने का सामान बनाती क्यों ढक कर रखती हैं? उसमें छिपकली गिर जाए, कीड़ा मकोड़ा नहीं गिर जाए। एक ऋषि मुनि आए, कल भी इतना सोच विचार करने जरूरत नहीं, एक खड्डा खोदा जाए,
इस प्रसाद की देख को उसमें पलट दो, ऊपर से मिट्टी डाल के ढक दो, ना तो ये पैरों के नीचे आएगा, इसका निरादर भी नहीं होगा और इसके खाने से किसी की मृत्यु भी नहीं होगी। खड्डा खोदा गया, जैसी प्रसाद की देख पलटी, देख कर हैरान, नीचे सांप की हड्डियों का ढांचा। ध्यान लगाते हैं ये जो सारा षड्यंत्र है ये द्वारका ऋषि का रचाया हुआ है। उसने हम सबको मारने की कोशिश करी, इसने हमारी जान बचाई और हमने इसे श्राप दे दिया। कहें जो कहें जैसे अटल है, कहा तो नहीं टल सकता, लेकिन श्राप के साथ साथ हम इसे एक वरदान भी दे देते हैं। इसका जो जन्म होगा किसी राजा के यहाँ होगा, इसकी जो पालना पोषणा होगी शूद्रों के होगी, नीचों के होगी। कह दो जय माता की, एक बार फिर कह दो, अच्छा एक बार और कह दो, सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की, दरबार की। थोड़ा और धीरे बोलो, बाहर को सुन लेगा। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि शर्मा परिवार ने माँ की जोत जगाई है। मैंने पहले भी कहा शक्ति के जगह शक्ति जगाई, सच्चे दरबार की। इस तरह जगह लगाओ ना, इतना मेवे का प्रसाद मिला है, इतना प्रसाद किसी पंथ में नहीं है जी, कहीं भी चले जाओ जितना प्रसाद माँ के जागरण पर मिलता है। माँ पूरा पूरा ध्यान रखती है अपने बच्चों का। थोड़ी देर पहले अभी बूंदी मटर मिले आपको, चाय, फिर मेवे का प्रसाद, फिर फल का, फिर हलवे छोले का, इतना प्रसाद कहीं। कह दो जय माता की, बोलो सच्चे। समय व्यतीत हुआ, राजा सुंदर क्या कन्या ने जन्म लिया। राजा ने बड़ी खुशियां मनाई, राजपुरोहित जी को बोला महाराज आइए, मेरे यहाँ कन्या हुई है, इसकी कुंडली बनाइए, बताइए इसका क्या नाम रखा जाए। राजपुरोहित जी आए, कन्या का हाथ देखा, कहले महाराज कन्या बड़ी भाग्यशाली है, कलयुग का पहरा होगा, पूरे संसार में इसके नाम की जय जयकार होगी, ये माँ की संतनी कहलाएगी, माँ की भक्तनी कहलाएगी, इसका नाम तारा रखा जाए। कुछ समय और भी था कि राजा सुंदर घर जन्म लीलो कड़वे मंगलवार के दिन राजा के दूसरी कन्या ने जन्म ले लिया। राजा ने फिर खुशियां मनाई, राजपुरोहित जी को बोला महाराज आइए, मेरे यहाँ दूसरी कन्या हुई है, इसकी भी कुंडली बनाई है। और माफ करना जी, आजकल कलयुग है, ये कड़वा सच कहने जा रहा हूं मैं। हम लोग देखते हैं किसी के पहली संतान कन्या हो जाए, ऊपर से दूसरी भी कन्या हो जाए, माँ बाप के माथे पे बट पड़ जाते, मुसीबत कहां से आ गई। ये सोचना भी पाप है। कन्या जो अपने कर्म अपने भाग अपने साथ लेकर आती है, मैं ये नहीं कहता पांचों उंगली बराबर होती है, लेकिन जो समय चल रहा है उसके अनुसार बता रहा हूं आपको मैं। आज के युग में जितना साथ बेटी देती बेटा नहीं देता। बेटी को मालूम हो जाए ना मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब है, दौड़ी चली गई, आजकल तो फोन चल पड़े। एक दिन बेटी फोन ना करे ना, अगले दिन माँ उलाना दे देती है, बेटी क्या बात भूल गई, फोन नहीं करा, ठीक ठाक तो है। जिन्होंने चलाना उनको नहीं पता। हमारे शर्मा जी कह रहे हैं मैं क्या और ससुराल। एक बात मैं और बता दूं जी आपको, जो कन्या से नफरत करते हैं, एक बात मैं हर जागरण में कहता हूं, कईयों को मेरी बात बुरी भी लग जाती है। जो कन्या से नफरत करते हैं ना, इसके नाम की जोत जगानी छोड़ दें। क्यों जोत जगा रहे हो? और हमने तो व्रत रखे, खेतरी बीजी, 2 लोग पे व्रत रखे, कन्या दी को थप्पड़ मार के भगा दिया। कई लोग देते कन्या से मरवा देते, से कहते हैं भ्रूण हत्या, ये महापाप है। और जिसने कन्यादान कर दिया उसको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है जी, सब कुछ घर के अंदर है। इन कन्याओं के बिना कोई कार्य संपूर्ण भी नहीं होता। इस जागरण में सुबह तब संपूर्ण होगा, आरती के बाद कन्या पूजन होगी, फिर हलवे छोले का प्रसाद बटेगा। हमारे दिल्ली शहर में तो बड़ा बुरा हाल है जी, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, नवरात्रों में कन्या नहीं मिलती। इस बार थोड़ी कृपा हुई माता रानी की कि 11 बजे तक मिल गई कन्या, 2 घंटे सो के फिर रात को जागरण भी कर लिया। ये तो 2-2 बजे तक ऐसे आंखें पकड़ के बैठे रहते थे। और कन्या आएगी तो पूजा करेंगे तो जाएंगे। इन कन्याओं से प्यार करो, जब भी घर से निकलो उनके पाँव छू के चलो, घर के अंदर इतनी बरकत आएगी, आप कहोगे जय जयकार होगी हमारे घर में। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, 2017 में हमारे यहाँ कन्या आई, मेरी पोती ने जन्म लिया। उस समय नौकरी करता था मैं, आपके यहाँ मुखर्जी नगर है, बत्रा सिनेमा सभी ने सुना होगा, उस सिनेमा के अंदर मेरी नौकरी थी। जब वो जैसे 1 साल की हुई, पहला जन्मदिन मनाया, नौकरी शोकरी सब त्याग दी, यहाँ लगे हुए, यहाँ से फुर्सत नहीं है। इतना प्यार करती है, जब भी निकलता हूँ उसके चरण छू के आता हूँ और आशीर्वाद देती पे कहता। कई बार घर में हम बात करते हैं कि मैं बस अड्डे पहुंच गया, नींद लगी, मैं कहता फोन करके कहेगी सो मत जाना कि बस अड्डे पहुंच जाओ। सुबह 6 बजे उठते फोन करना शुरू कर देती है। इनसे प्यार करो, जितना प्यार करो घर में बरकत आएगी।
इस बात को मैं दावे से कहता हूं जी, करके देख लेना आप, एक ही महीने में रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। बोलो सच्चे। राज पुरोहित जी आए, कन्या का हाथ दिखा, कह रहे महाराज कन्या तो भाग्यशाली है, लेकिन एक दिन आपके कुल को दाग लगाएगी। राजा बड़ा हैरान, अभी आप कह रहे हैं कन्या भाग्यशाली है, उधर से आप कह रहे हैं मेरे कुल को दाग लगाएगी। कहना क्या चाहते हैं कि सुनो राजन, इस कन्या ने आपके यहाँ जन्म जरूर लिया है, इसकी जो पालना पोषणा होनी ना, शूद्रों की होनी, नीचों की होनी है। आप ठहरे राजे महाराजे। अब राजा ने भी तलवार निकाली कि मैं इस कन्या का वध कर देता हूं, ना कन्या होगी ना मेरे कुल को दाग लगेगा। राजपुरोहित कहले महाराज कन्या को तो हाथ उठाना महापाप है। राजन, अगर आपने कन्या का वध कर दिया, आपकी 7 पुश्तें नरक को जाएंगी। अब राजा ने तलवार नीचे छोड़ दी, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज आप ही कोई उपाय बताइए। कि राजन एक उपाय है, वो आप कर सकती हो। अब राजा कहता जल्दी बताइए। कि सुनो राजन, जब ये कन्या बड़ी होती आप इसकी शादी करते? कहते को पूछने की बात है, शादी करता धूमधाम से करता, क्यों नहीं करता? तो ऐसा एक कार्य अभी कर दीजिए। कहता वो क्या? एक लकड़ी का बक्सा बनवाइए सुंदर सा, उसके अंदर बाहर हीरे द्वारा जड़वा दो, कन्या को बक्से में डाल दो, बक्सा बंद कर दो, रात को नदी में छोड़ दो। कन्या में दूसरे देश पहुंच जाएगी और आपके सिर पाप भी नहीं लगेगा। अब राजा महाराजा की किसी कमी, हुक्म दिया, बक्सा तैयार हो गया, हीरे जवाहरात अंदर बाहर जड़वा दी गई, छोटी सी कन्या, उसको बक्से में डाल दिया, बक्सा ऊपर से बंद कर दिया, रात को नदी में छोड़ दिया। सुबह प्रातः के समय एक नदी के 2 किनारे, एक तरफ ब्राह्मण स्नान कर रहे, तो शूद्र स्नान कर रहा है। ब्राह्मण देवता की नजर पड़ी, ठहर कर गए, जैसे ही बक्से को पकड़ा निकाला, उनके नैनों की ज्योति चली गई, अंधे हो गए। बक्से को छोड़ते हैं, फिर दिखाई देने लगता है। आप में से मुझे कौन भक्त बताएगा, जब पंडित जी ने बक्से को पकड़ा निकाला, उनके नैनों की ज्योति क्यों चली जाती थी, क्यों अंधे हो जाते थे? बक्से को छोड़ते थे, फिर दिखाई देने लगता था। बताइए क्या करता? हाथ जाकर में ये जवाब मिलता है, लालच। मैंने कहा था ना उत्तर पहले देके जाऊंगा, वो देखो आया जवाब, उधर से भी आया, उधर से भी आया। उन नीतियों के घर पढ़ना था इसलिए। कह दो जय माता दी। अब पंडित जी की नजर पड़ती है शूद्र पर, कहते हैं शूद्र यहाँ आओ। कहता जी महाराज, वो देखो बक्सा बहता हुआ जा रहा है, उसे निकाल कर ले आओ, उसमें जो निकलेगा आधा तुम्हारा और आधा मेरा। शूद्र बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो महाराज ये मैं नहीं कहता, हो सकता है उस बक्से के अंदर कोई ऐसी वस्तु हो जिसके 2 भाग ना किए जा सके। अब पंडित जी के मन में लालच आई कि जिस बक्से को मैंने पकड़ा निकाला, मेरे नैनों की ज्योति चली गई, मंदा हो गया, उसमें जादुई पत्थर के अलावा क्या हो सकता है? कहता रे भाई, अंदर का माल तेरा, जो बाहर का माल मेरा। शूद्र तैरता हो गया, बक्से को निकाल कर ले आया, उसके नैनों की ज्योति गई। कब थी? अरे आ गई। नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि दोनों के कर्म मिल गए। उस कन्या को शूद्र क्या जाना था, तो ब्राह्मण देवता के हाथ कैसे लगती हो? ब्राह्मण कर्म जो है हमारे हिंदू में सबसे उच्च कर्म माना गया। जैसे बक्सा खोला, क्या देखा? छोटी सी कन्या अपने पैर का अंगूठा चूस रही है। शूद्र ने कन्या को ले अपने सीने से लगा, लेकिन महाराज मुझे सारे जहां की खुशियां मिल गई। क्यों? क्योंकि शूद्र के यहाँ संतान नहीं हुआ करती थी, और जिनके यहाँ संतान नहीं होती ना, उस दुख को अच्छी तरह समझती है। अब पंडित जी कहने लगे, भाई जब तू कन्या को लेके जा रहा है, ये बक्सा भी ले जा, ये कन्या का दान है, इसको मैं अपने पास रख कर क्या करूंगा? अच्छे तरीके से पालना पोषणा करना, जब ये बड़ी हो जाए इसकी शादी करके विदा कर देना। कन्या को लिया, बक्सा लिया, घर पहुंचा, अपनी धर्मपत्नी गोद में डाल दे, ले भगवान हमें जल देवता ने लड़का दिया है। कहते स्वामी हमारे नसीब में औलाद का सुख कहाँ? रोज आप किसी ने किसी का बालक ले आते हो, बाद में कोई ना कोई आके ले जाता है। कहता नहीं पगली, ये हमें जल देवता ने दिया है। जब उसने देखा, कहती तो कन्या है, आप कह रहे बेटा है। कहता अरे पगली, ये हमारे 7 बेटों से बढ़कर है, अच्छे तरीके से पालना पोषणा करेंगे, जब ये बड़ी हो जाएगी इसकी शादी करके विदा कर देंगे। अब वो मां से फरियाद करती है कि मां मैं तो बांझ हूं, इस बच्ची को दूध कैसे पिलाऊं? तो गुनीजन कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दिया। जब बच्चे के दांत नहीं होते उसे दूध मिलता है, सच्चाई है जी। और जब दांत देगा तो खाने को भी देगा। ये उसने वादा करके भेजा संसार में कि भूखा उठाऊंगा जरूर, लेकिन सुलाऊंगा नहीं। सच्चे दिल से प्रार्थना करी, माँ ने उसकी प्रार्थना कबूल करी, उसने भी बच्ची को दूध पिलाया। बोलो सच्चे। अब देखो दोनों बहनों को कर्म कैसे मिलते हैं।
इधर से तारा बड़ी होती चलेगी, इधर से रुक्मण बड़ी होती चलेगी। तारा की जो शादी हुई, तारा का विवाह हुआ हरिपुर शहर के अंदर राजा हरिचंद से हुआ। हरिपुर शहर की महारानी बनकर आ गई, पटरानी बनकर आ गई। कुछ समय बाद रुक्मण की भी शादी होगी। उसी हरिपुर शहर मिलेगी कहाँ? शूद्रों के यहाँ। एक बहन जो है वो शहर की महारानी बनकर आई, पटरानी बनकर आई, और दूसरी बहन नौकरानी बनकर आई, मेहतरानी बनकर आई। रुक्मण की जो सास थी, तारा के महलों में सफाई का कार्य क्या करती थी। एक दिन रुक्मण कही, माँ आज से काम पर मैं जाऊंगी, आप बुजुर्ग हो चुके, घर में बैठो आराम करो, अब मेरे होते आपको किस बात की चिंता। उसकी सास कहती, बेटा अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, सारी उम्र तूने काम करना, मैंने थोड़ी करना है। कह ले, नहीं माँ आज से काम पर मैं जाऊंगी। जिद करने लगी। और जिद की बात पे एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कई भगत ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कसम खा रखी है, हमने तो जगाना बोलने लगे कुछ भी हो जाएगी, कि हमारा काम थोड़ी है। शर्मा जी ने पार्टी वालों को ठेका दे रखा है, यही बोलेंगे, हम क्यों बोले? बोलो सच्चे। शर्मा जी ये भी नसीब की बात होती है, आप लोग इतना पैसा खर्च के भी जगारा नहीं बोल रहे ना कहीं, और हमें देखो पैसे भी ले रहे हैं, जगारा भी बोल रहे हैं। बोलो सच्चे। जिद की बात बताता हूँ। शर्मा जी, एक लड़के की नई नई शादी हुई, आपकी होगी शादी? चलो ध्यान से सुनना है, जिसकी नहीं हुई वो भी ध्यान से सुनना जी, जिसकी नहीं हुई वो ज्यादा ध्यान से सुनना, जिसकी होगी वो तो सुनेंगे, जिसकी नहीं हुई वो ध्यान से सुनना, और जिसकी होने वाली वो भी ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। एक लड़के की नई नई शादी हुई, उसकी माँ बड़ी खुश, अब तो बहू रानी घर में आ गई है, तो सुबह गर्मा गर्म देसी घी के पराठे मिलेंगे, नाश्ता मिलेगा। चलो जी, बहू रानी घर में आ गई। एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, यानी कि 1 महीना बीत गया। जो बहू घर में आई थी ना, हाँ जी, जो बहू रानी घर में आई थी, उस सुबह 11 बजे से पहले सो के उठती थी। उसकी माँ बड़ी परेशान, कहती, बेटा पहले मुझे तेरा काम करना पड़ता था, अब इसका करना पड़ता है, ये कौन सी मुसीबत ढाला है तू? कहता, माँ तू चिंता मत कर, 1 दिन का समय मुझे दे दे, कल से सारा काम ये करेगी, तू बैठ के आराम करियो। माँ कहती, चलो कोई बात नहीं, मैं समझूंगी 31 का महीना आ गया, जैसे ही चल रहा है जनवरी का, 1 दिन में क्या फर्क पड़ता है, 30 दिन झेली है, 1 दिन और सही दे, 1 दिन झाड़ू तू दे, 1 दिन तेरी माँ दे। बोलो सच्चे। और फिर भी उठी, बोलो सच्चे। अब तो उठ जाओ, बोलो सच्चे। लेकिन उस सब युग की बात है, उसकी सास कहली, बेटा तुझे 2 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, रानी तारा के महलों की सफाई करनी है, और दूसरी बात, रानी तारा ने मंदिर बनवा रखा है, वहां झाड़ू नहीं लगाना, अपने बालों से, अपने केस से मंदिर की सफाई करनी है। ये रुक्मण को वरदान मिला था इस सतयुग में। और कलयुग में क्या देखते हैं लोग, कहते हैं माता आ गई, माता आ गई। माता नहीं आती कभी किसी पे, भूले के मत रहना, उसके नाम की मस्ती होती है जो आती है, और जिस पे आती है ना उसको खुद नहीं पता होता मैं कहाँ बैठूं, कहाँ बैठी हूँ। अगर माता आ जाए ना, पूरा शरीर तोड़ के रख दे, माता खाली बैठी किसी के सिर पे आके नाचेगी। ये रुक्मण को वरदान मिला था, लेकिन कलयुग में कुछ भी कर लो सब चलता है, सब माफ है। बोलो सच्चे। रुक्मण का आना जाना शुरू हुआ। एक दिन ऐसा आया, रुक्मण समय से पहले के समय से बाद में आई। उसकी सास कहती, बेटा क्या बात है, आज तो समय से पहले की समय से बाद में, कारण क्या है? कह रही, माँ मेरे मन में कोई पाप नहीं, मैंने क्या देखा, भगत बड़े जोर से जय माता की, जय माता की, जय माता की चिल्ला रहे थे। मैंने उसे पूछा, ये क्या दिया सा जला रखा? माँ भगत तो बड़े क्रोधवान थे, कहते रे मूर्ख, तो इसे दिया कहती है, ये अगम की जोत है, हिंदुओं का ज़ेरा पीर है, इससे जो मांगो वही मिलता है, लेकिन भावना सच्ची होनी चाहिए। अगर भावना के अंदर भाव है तो भव से बेड़ा पार है, अगर भावना में भाव नहीं तो भावना भी बेकार है। कहती है सबकी माँ है, कहता रे पगली हमारी माँ जिसने हमें जन्म दे रखा ना, वो भी जब इसके दरबार पे आके माथा टेकती, वो भी इसे, जोर से बोलो, माँ कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि 3 लोग 14 भवन की मालिक है, सारे संसार की माँ है। कह लेंगे एक अरदास मेरी भी कर दो, इस माँ से को मुझे बेटा दे दे, मैं इसके नाम का जागरण कराऊंगी। और महारानी के प्रेम में ये बात भी मैं कहता हूं हर जागरण में, इंसान को कभी मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। मन्नत मांगकर इंसान भूल जाता है, उसका जो फल है ना वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चों पे क्या विपदा आती है आगे कथा के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मन्नत से ज्यादा मिन्नत कर लो। ये तो माँ है, मानी जाएगी कि माता रानी फल देगी, आज नहीं तो इसके घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर मन्नत और मिन्नत हम लिखेंगे, एक मात्रा का फर्क आता है लिखने में। मिन्नत कर लो, मन्नत मत करो, मन्नत मत मांगो, मिन्नत करो।
शर्मा जी एक अरदास आप करा दो तारा रानी की, फिर एक सुबह होगी। देखिए जब इंसान हर तरह से निराश हो जाता है ना, ये जो माँ है ये तारों में दिखाई देती है। 2 मिनट का समय है, जिसके मन में इच्छा और अरदास करानी हो, हमने पूरी रात आपसे नहीं कहा किसी से अरदास करो, अपने नाम की रहो, बच्चों को हम नहीं कहते। जो समय होता है उस समय कहा जाता है कि 2 मिनट का समय अगर आप कराना चाहें 2 मिनट का समय उठ के आ सकते हैं, फिर बीच में हम किसी का अरदास नहीं बोलेंगे। जिस वक्त किसी दुखिया दिल की फरियाद सुनाई देती है, उस वक्त मेरी शेरों वाली, उस वक्त मेरी माँ झंडे वाली तारों में दिखाई देती है। जिस वक्त किसी दुखिया दिल की, आइए जल्दी आइए फिर आगे शुरू करेंगे। सच्चे दिल से अरदास करी, अरदास कबूल कर ली माँ ने। 1 ही साल के अंदर माँ ने रुक्मण को इतना सुंदर बालक दे दिया कि पूरी नगरी में उसके जैसा सुंदर बेटा किसी का था ही नहीं। अब माँ ने अपनी परीक्षा लेनी शुरू करी। 1 साल बीता, 2 बीते, 3 बीते, 4 बीते, 5 साल बीत गए, जागरण करवाना भूल गई। माँ ने लंगर बीर हनुमान जी को बजा जाओ, लंगर बीर रुक्मण को मेरी मन्नत याद करा करो। लंगर बीर जी गए, क्या देखा रुक्मण जो है बेटी की तरफ पीठ करके सो रही है। बच्चे पे हाथ फेरा, वापिस आ गया। मैं उन माता बहनों से भी प्रार्थना करूंगा, इस बात को मैं नहीं कहता, हमारे गुनीजन कहते हैं, जिनके बच्चे 5 साल की उम्र के हैं या उससे कम के हैं, उस माँ को आधी रात के समय बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं आधी रात का समय किसका होता है, जो प्रातः का समय होता है वो देवी देवताओं को होता है। लंगर बीर जी चले गए। रुक्मण सुबह उठी, तैयार हुई, काम पर जाने लगी, सोचने लगी बेटे को उठा लूं। जैसे बेटे को चदर उठाई, हाथ लगा, हाथ झटक लिया। इतनी तेज बुखार, रुक्मण देख कर है ना कि मेरे बालक को क्या हो गया। रात को भी अच्छा भला था, डॉक्टरों के पास गई, वेदों के पास गई, हकीमों के पास गई। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीना बीत गया, ना चैन आया, ना करार आया, ना आराम आया। बच्चा दिन पर दिन सूखता चला गया। उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। जब इतना देखा रुक्मण बड़ी परेशान हो गई। सोचने लगी, मन में ख्याल आया कि मुझसे कोई भूल तो नहीं होगी, मंदिर का कार्य करने नहीं जा रही इतने समय से, उसका मेरे बालक को किसकी नजर लगी। मंदिर पहुंची, सफाई का कार्य करके निकली। वो भगत मिल गए जिन्होंने उसकी अरदास करी थी कि रुक्मण कहाँ है तू, अपने बेटे में इतना लीन होगी, तूने माँ की सेवा छोड़ दी, माँ की भक्ति छोड़ दी। हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहते नहीं भगत जी, मैं अपने बेटे में लीन नहीं हुई, ना जाने मेरे बालक को किसकी नजर लग गई, उसका तो बुखार नहीं उतर रहा, वो दिन ब दिन सूखता चला जा रहा है, उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए हैं। जब इतनी बात सुनी, भगत जी कहते हैं रुक्मण चल मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। भगत जी कुलिया घर पहुंची। जैसे भगत जी ने चादर उठाई, देखकर हैरान, कहते अरे पगली, इसे दाने नहीं निकले, इसे तो माता निकली हुई है, तूने को मन्नत मांगी थी। बड़ा सोच विचार करती है। ये जो बच्चों को माता निकलती है ना, या माता पिता की गलती से निकलती है। खेर में कहते हैं हनुमान जी 40 दिन आपके मंदिर आएंगे, चलिए रख लेते हैं। बारिश आ गई, बुखार हो गया, चलिए टूट गया। और आज के युग में शर्मा जी बता मन में क्या ख्याल आते हैं, अरे छोड़ो ना, हनुमान जी कौन सा नीचे देखने आ रहे हैं, योगा देखी जाएगी। लेकिन नहीं, कोई भी देवी देवता अपनी मन्नत नहीं छोड़ता, किसी भी रूप में आके ले जाएगा। अभी जो 2 साल पीछे हमने काटे, किसी को मालूम था ऐसा होगा हमारे साथ। हमारी कई पीढ़ियां आई चली गई, सोचा था किसी ने ये समय आएगा। केदारनाथ में जो घटना हुई, सोचा था किसी ने? तो इसलिए कहते हैं मन्नत मत मांगो, मिन्नत करो। सोच विचार करती है, कहती है हाँ मैंने मन्नत मांगी थी, मैंने इस माँ से कहा था माँ मुझे बेटा दे दे, मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। तूने जागरण करा के तुम भूल गई। जागरण माँ के नाम का जागरण करा दे, तेरा बालक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कहती है जागरण कैसे होते हैं? किशोर रुक्मण एक लाल रंग का कपड़ा ले, उसमें चावल डाल, हल्दी या केसर से उसको रंग दे, एक गुड़ का टुकड़ा रख दे, एक अरदास रख दे, मंडल वालों को दे दे, तेरा जागरण हो जाएगा। इसे कहते डल। जब तक आप डल नहीं दोगे माँ जागरण पर नहीं आएगी। सारे जहां को जिसको मर्जी बुला लो आप, माँ से निमंत्रण से आती, डल से। डल आपने दिए, डल हमने लिए। पहले होता था ऐसे कि जिस दिन के डल दिए जाते जागरण उसी दिन होता था, जो आंधी है, तूफान है, कुछ भी हो जाए। आजकल समय विद्युत हो गया, बदल भी जाते हैं, वो कारण ऐसा भी हो जाता है। लेकिन फिर भी घर में कोई घटना घट जाए, शादी रुकती है जी?
नहीं रोकते ना हम लोग, जागरण रोक देते हैं क्योंकि समय चेंज हो चुका है। डल हमने लिए, अब हमें पता लग जाए इस तरीके का जागरण बुक है, पता लग जाए डल बंधे हुए हैं, हम धरती किसी कोने में हो, हमें आना पड़ेगा, या कहीं से भी आए एक बार आना पड़ेगा। यहाँ पे इन डोलों में इतनी शक्ति होती थी, और मैंने कई बुजुर्गों से सुना भी है, पहले पीले चावल देके रिश्ते पक्के होते थे। ठीक है ना माता जी, आज भी गांव में चले जाओ आप, पीले चावल देके रिश्ते पक्के होते हैं। शहरों में तो जब तक 11 डब्बे में रिश्ता नहीं पक्का होता, बोलो सच्चे, लेकिन उस सत्य की बात है। रुक्मन ने डल तैयार कर लिए, शहर की तमाम पार्टी को बाकी सबने इनकार कर दिया। अरे तू तो जात की शूद्र है, कौन तेरे घर का खाएगा पिएगा, अपना धर्म भ्रष्ट करेगा। एक काम कर, सारा सामान ये मंदिर में लिया, तेरा जागरण यहाँ मंदिर में कर देंगे। कहती नहीं, मैंने मां से मन्नत मांगी थी, मैं इसके नाम की जोत अपने घर में जगाऊंगी, तो मैं मंदिर में क्यों कराऊं। उन्होंने एक बात कह, रुक्मन इन तमाम पार्टी के जो प्रधान है ना, वो रानी तारा है। अगर रानी तारा ने तेरे डल स्वीकार कर लिए, दुनिया की कोई ताकत इनको तेरे घर आने से रोक नहीं सकती। रुक्मन और डल लिए सीधा महलों में चली गई। इनको उठा दो, पानी बताने वाला है। दरबार जाते पानी बताता है ना रास्ते में, जंगल है बड़े, वहीं छोड़ देंगे। शर्मा जी एक बात बताऊं आपको मैं, हम लोग जैसे हरियाणा में जाते हैं जागरण करने के लिए, वहां मुझे 2 लोगों से बड़ा डर लगता है। उनमें से एक मैं भी हूं। कहीं आप कहो जी हमारे बारे में कह रहा है, नहीं, उनमें से एक मैं भी हूं। कौन कौन से 2 लोग हैं पता है आपको? एक घूंघट वाले, एक चश्मे वाले, ना जाने कब सो जाए, बोलो सच्चे। अब इनको देख के मुझे बात याद आ रही माता जी को, ऐसे जागरण में कथा करना। मैं कहा माता जी सो रहे हो? और नहीं बेटा मैं नहीं सो रही, तू कथा कर। नवरात्रों के दिन मैंने सोचा शायद मेरी आंख लगी हो, चलो कोई बात नहीं, कथा और आगे चली गई। फिर मैंने देखा फिर सो रही है। मैं कहा माता सो रहे हो? अरे बेटा नहीं सो रही, तू तो मेरे पीछे पड़ गया, तो अपनी कथा कर। शर्मा जी आरती का समय आ गया, अब सबको खड़ा करना था, मेरी नजर फिर बढ़ गई। माता जी फिर सो रही थी। अगली बार मैंने अपनी बात ही बदल दी। मैं कहा माता जी बैठे हो? कह लगे नहीं बेटा, बोलो सच्चे बैठे हो ना, कह दो जय माता दी। कहाँ थे हम कथा में? कह रहे ज्वाला है जी। डल रुक्मन डल लिए महलों के अंदर चली। आम आदमी को महलों के अंदर नहीं आने दिया जाता था, रुक्मन क्यों चली गई? क्योंकि वहां पे सफाई का कार्य किया करती थी। आप रुक्मन ने क्या था, रानी तारा जो झूला झूल रही है, उसकी जो दासियां सखियां पंखा कर रही हैं, डाल लिए तारा की गोद में डाल दी, कहती जय देवा। आप सभी कहना दी जय देवा, बोली जय देवा। एक बार फिर बोलो, एक बार फिर बोलो, एक बार फिर बोलो, एक बार फिर बोलो। ये निमंत्रण होता है मां को, जब डल लिए जाते हैं तो जय देवा बुलाया जाता है। तारा देखे तो डले, जैसे नजर ऊपर उठाई देखकर पहचान गई, अरे तो मेरे पिछले जन्म की बहन रुक्मन है। सोचती इसको मैं अपने सीने से लगा लूं, लेकिन कहती नहीं, ये जो मेरी दासियां मुझे पंखा कर रही है ना, अगर इन्होंने राजा से मेरी शिकायत कर दी तो राजा मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अपने आंसुओं पे डल से विकार कर लिए और रुक्मन के कान में जाके 2 बातें कही थी। पहली बात कि रुक्मन अपनी पूरी नगरी के अंदर ऐलान करा दियो कि रानी तारा ने तेरे डल ले लिए हैं, रानी तारा तेरे घर तेरे जागरण पर आएगी और तेरे घर का प्रसाद खाने पे तो बोलो सभी को मिला है, खाएगी। और एक बात और कह दी कि लगन मैया से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो उसके नाम की लगन लगा लेते ना, फिर दुनिया की परवाह नहीं करते कि माँ हमारी डोर तो तेरे हाथ में है, तू जैसे नचाएगी हम नाचेंगे, बोलो सच्चे। रुक्मन ने पूरी नगरी में ऐलान करा दिया। अब इस बात को सेना नहीं सुनना था, वो जानता था जो डल ले लेते हैं वो जोत को नमस्कार करने जरूर जाते हैं। अब सेना ने में बक्सा उठाया, सोचने चल के राजा की शेप करूंगा, राजा को चुगली लगाऊंगा, 2 पैसे की प्राप्ति भी होगी। और शर्मा जी माफ करना, कि चुगली वाले सतयुग में पैदा हो गए थे, हम कलयुग में ढूंढते हैं, बोलो सच्चे, सच्चाई है। पहुंच गए महलों में, राजा की शेप करने लगे। शेप करते करते साबुन की उंगली होठों पे लगा दी। राजा ने खींच के थप्पड़ मार, जा नीच, तूने मेरा धर्मिष्ठ कर दिया। सेना ने हंसने लगा, कहता महाराज ये पानी आपके घर का ना, मैं अपने घर से तो लाया नहीं, ये साबुन भी आपके घर का है, ये भी मैं अपने घर से लाया, उस तरह तो मैंने अभी इस्तेमाल ही नहीं किया। मेरी जरा सी उंगली लगने से आपका धर्मिष्ठ हो गया।
अरे तब आपका धर्मष्ट नहीं होगा जब आपकी रानी तारा रुक्मन शूद्र के यहाँ जागरण पर जाएगी, वहां का प्रसाद खाएगी। कहता ठहर मैं तेरा भी वध कर दूं। कहता महाराज मेरी बात गलत निकले ना, आप मेरा सर कलम कर देना। अब राजा सोच विचार करता है कि जो आदमी अपनी जान की बाजी लगा रहा है, हो सकता है उसकी बात में दम हो, क्यों ना आजमाया जाए। सभी पहरेदारों को बुला लिया कि मेरा हुक्म है, आज की रात ना को महलों के अंदर आएगा ना ही बाहर जाएगा। सेनापति फिर हंसने लगा। कहता महाराज इन पहरेदारों से कुछ नहीं होने वाला, ये जितनी खिड़कियां दरवाजे ना सब चुनवा दो, आपकी रानी को जाने से कोई नहीं रोक सकता। कहता बड़ी बड़ी बातें करता है, तेरे पास कोई उपाय है तो बता, नहीं तो मैं कुछ और सोचता हूँ। सेना ने कहता महाराज एक उपाय है। राजा कहता जल्दी कर। अब सेना ने राजा का हाथ पकड़ लिया, छोटी उंगली में उस तरह से चीरा लगा दिया, ऊपर नमक डाल दिया। नमक मतलब होती थी, कह रहे हाँ डाल के देखना जरा। नमक डाल के पट्टी बांध दी। राजा चिल्लाने लगा हाय मर गया, हाय मर गया, तूने क्या कर दिया। कहता महाराज मैंने उपाय बना दिया है, सारी रात आपको दर्द के मारे नींद नहीं आएगी और आपकी रानी तारा जागरण पर नहीं जाएगी। राजा भी पहुंचे महलों में। तारा कहती राजन क्या हो गया, क्यों शोर मचा के, हाथ में क्या कर लिया। अभी तो अच्छे भले गए थे। ये तारा मैं सेब काट रहा था, चक्कू से मेरी उंगली कट गई, मुझे अपने पट का सिराना दो। पति वर्ता स्त्री थी, पति की आज्ञा का पालन किया, अपने पट का सिराना दे दिया। और माफ करना चाहिए कल कलयुग है। कलयुग में पता क्या होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, दरबार में बैठ के अभी झूठ नहीं बोलता। सच्चाई बोलने में क्या हर्ज है, क्यों जी। अगर एक झूठ छुपाओगे ना, सच छुपाओगे, लाख झूठ बोलने पड़ेंगे। इससे जाए सच ही बोल दो। कलयुग में पता क्या होता है, आधी रात को घर में पतिदेव थके हुए आ जाए, कह रहे भगवान बड़े जोर से प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दें। सीधा जवाब मिलता है वो रहा फ्रिज, उसमें बड़ी बोतल, एक गिलास पी लो, एक मेरे लिए भी जाओ। बोले सच्चे, जितनी हंस रही है सब ऐसे ही करती है, मुझे पता है, लेकिन वो सत्युग की बात है। अब तारा समझ गई कि राजा जान चुका है, मैंने जागरण पर जाना है। अब तारा माँ से फरियाद की, माँ मैंने तो डर देखे कि मैं अगर तेरे जागरण में ना पहुंची ना, ये दुनिया वाले तुझे नहीं पूछेंगे कि जब तारा की लाज रख सकी तो भक्तों की लाज रखेगी। कि मैं मर जाऊं बात ना कोई, फिर जागेगा रात ना कोई। माँ के तेरे बंद में मैं मर गई, दुनिया वाले तुझे नहीं पूछेंगे। अब माँ ने बना फिर कृष्णा दिखाया कि आलस जो दीना रानी ज्वाल पा, जागदा हरिचंद सो गया। माँ ने ठंडी हवा के झोंके चला दिए, जो राजा हरिचंद गहरी निद्रा में सो गए। अब तारा ने पट का सिराना निकाला, दूसरा रखा, तैयार हुई, जाने लगी। पहरेदारों ने मना कर दिया कि राजा जी का हुक्म है, आज की रात ना कोई महल के अंदर आएगा ना ही बाहर जाएगा। तारा फिर वापस महलों में। तारा देखे रोशनदान खुला है, एक साड़ी ली, उसकी कमंद बनाई, नीचे उतरी कि एक का डेरा, दूजा चांचला, तीसरा चोरों का वास। काली अंधेरी रात कि चोरों ने हाथ पसारे, पाट गए पटन चला। जैसे चोरों ने झपटा मारा ना, साड़ी का पल्लू फटकर उनके हाथ में आ गया। जो सोने की खड़ाऊ तारा ने पैर की, तारा ने वहीं छोड़ दी। तारा रानी पहुंची जाकर में जा। अम्मा ने फिर कृष्णा दिखाया कि पाछे को हरिचंद जा गया, उन्होंने तारा रानी नजर ना आई। राजा की भी नींद खुल गई, क्या देखा रानी तारा नहीं। नीचे के पहरेदारों को बुलाया, कहता महाराज आए जरूर थे, लेकिन हमने उन्हें जाने दिया, वापस भेज दिया। राजा भी वापस महलों में जाते हैं। राजा की नजर पड़ती उसी रोशनदान पर, उसी कमन से राजा भी नीचे उतरते। थोड़ी दूर चलते हैं, क्या दिखते, दो लोग खड़े हैं, कुछ उठा रहे रख रहे, उठा रहे रख रहे। अब राजा समझ गया कि आधी रात के समय सड़क पर तो चोरी पहरा देगा, कोई साहूकार तो जागेगा नहीं। राजा ने अपना भेष बदल लिया, उनके पास पहुंच गया। कहता तू कौन। कहता मैं काला। काला कहते हैं चोर को। कहता अरे भाई थोड़ी देर पहले आता, हीरे जवाहरात से लदिक परी यहां से गई है, ये अपने को सामान लूट रखा है। कि बिजली जब की चानन हो गया, इतनी जोर से बिजली जब की, राजा ने सोने की खड़ों पर जाने के, ठहरो मैं राजा हरिचंद में रानी तारा थी, बताओ कहाँ मार के फेंका है। कि महाराज हमारी जान बख्शो, हमने उनको नहीं मारा, ये जो भील बस्ती को रास्ता जा रहा है ना, इधर जाते हुए देखा है। अब राजा समझ गया कि सेना नायक की जो बात सच निकली, तारा हो ना हो रुक्मन शूद्र के जागरण पर गई होगी। चोला और पोवा राजा कर लिया, कर कहते कि हाथों में लेना, चलो चलो जी मंदिर चल देखिए।
अब बारी दे ओले राजा वेखदा तारा खड़ी भी दरबार। पहले बंद कमरे में जागरण होते थे, महाकाली के बकरी की बलि दी जाती थी, मद की सुराई शराब की सुराई का भोग लगता था, छैनों द्वारा मार के भजन करके उस बकरे को जिंदा कर देते थे जिसकी बलि दी जाती थी। अब तारा कहते हैं से जल्दी से कलश लेकर आओ, मैं राजा को सोया छोड़कर आई हूं, अगर राजा उठ गया ना तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और उसको ये नहीं पता कि राजा बाहर खड़ा है। कहते कलश क्या होता है कि सुनकमन एक सोने या चांदी का लोटा ला, उसमें सोने या चांदी का सिक्का डाल, ये माँ को अर्पण कर, ये तेरे पितरों के नमन दान है, जो तेरे बड़े बुजुर्ग के संसार में नहीं ना, ये उनके नमन दान है। कहती मैं बड़ी गरीब, मेरे घर में सोने चांदी के बर्तन कहां से है? तो सुनकमन एक मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें चावल भर दे, 1 पैसा 2 पैसे तेरे पास में डाल दे, माँ को अर्पण कर दे। कलश लिया, माँ को अर्पण कर दिया, अब प्रसाद लेकर आ कि चेत परोस बांटा चालिया, मेरी ज्वालपा जी ने भोग लगा कि रल मिल भक्ता बांटा बांटिया, तारा रानी गोद भरा। अब ये बात मेरी ध्यान से सुनना जी, जब तारा ने गोद भराई, प्रसाद लिया, तारा चलने लगी, तारा को किसने रोका बताइए? तारा ने हेलो, तारा ने गोद भरवाई, प्रसाद लिया, चलने लगी, किसने रोका बताइए? राजा बाहर खड़ा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तारा ने गोद भरवाई, यहां से प्रसाद लिया, चलने लगी, उसको किसने रोका? आप कह रहे हो राजा, राजा तो बाहर खड़ा है, अंदर की बात कर रहा हूं मैं। आप कह रहे रुकमन ने क्यों रोका? है जी, प्रसाद खाने के लिए। कह दो जय माता दी। रुकमन ने रोका, क्यों रोका? इस प्रसाद को ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि मैं जात की शूद्र हूं। हो सकता बाहर जाकर तुम प्रसाद नहीं दो, मेरा जागरण तो संपूर्ण नहीं होगा ना। तारा कहती बस इतनी सी बात है। अब तारा ने डली उठाई, खाई, क्या मैं जाऊं? कहती आपने भोग लगा लिया, अब ये मंडल वाले खाए ना खाए से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंडली प्रधान आप हैं, आपने भोग लगा लिया, मेरा जागरण संपूर्ण हो गया। अब जैसे तारा बाहर निकली, राजे हरिचंद ले अटका, खेत खड़ा राजा पूछना, मैंने तारा रानी गोद दिखा। तारा कहती राजन मेरी गोद में क्या देखना चाहते हो? मेरी गोद में तो मेरी माँ का प्रसाद है। कहता है मुझे मालूम है जो सा प्रसाद है, अपनी गोद दिखा। अब तारा कहती है राजा से कि गोद मेरी न देख राजा, गोद मेरी न देख, गोद मेरी में बैठे श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश। कहता मुझे मालूम है जो से ब्रह्मा विष्णु में ही बैठे, अपनी गोद दिखा। अब तारा फिर माँ से फरियाद करती, माँ राजा मेरी नहीं आपकी परीक्षा ले रहा है। माँ पवन रूप में आ गई। तारा राजा को अपनी गोद दिखा दे। अगर आज राजा की तलवार चली ना, पहले मेरा सर कटेगा, बाद में तेरा। बोलो सच्चे जगारा नहीं है, सच्चे। जैसे गोद दिखाई, राजा के हाथ से तलवार नीचे गिर गई। अरे तारा तू जादूगर नारी, तूने काया पलट दी सारी। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा तूने मांस और मदीरे का प्रसाद लेते। ये क्या हो गया कि डलियां सुपारियां हो गई। जो सामान हमसे मंगाते हैं ना, पूरा गिनती कराऊंगा आपको। ये नहीं कि मंगाया बैग में डाला लेके, नहीं। अगर मान लो हम यहाँ से धूपबत्ती भी ले जाएंगे ना, घर में करें वो लगेगी नहीं, तो हमारे पैसों की थोड़ी है वो जो लगेगी। जो भी सामान आएगा यहाँ लगेगा। एक एक चीज गिनती कराएंगे आपको इसी प्रसाद के अंदर कि डलियां सुपारियां हो गई, पूरियां पत्ते पान, जो पूरियां पान के पत्ते बन गए जो लगाते हैं हम, जो सीधा था हलवा वो केसर बन गया जिसका तिलक लगाते हैं, जो चावल थे वो चंबे के हार बन गए जो देवी देवताओं को आपने पहनाए हैं, जो मद की सुराई शराब की सुराई थी वो दूध की सुराई बन गई जिसका भोग लगा चाय का प्रसाद बना। बाकी बड़क मेवा प्रसाद माने जहरी जहरी कला दिखाई। बोलो सच्चे। तब से माँ वैष्णो के जागरण शुरू हुए। ये मेवे का प्रसाद हर जागरण में बांटा जाता, चौकी में नहीं बांटा जाता। युग बदले, प्रथा बदली, जागरण बदले, प्रसाद बदला। तो पता लग गया जो मेवे का प्रसाद मिला आपको कहां से बदला? तारा की गोद से बदला। बोलो सच्चे कि तारा मुझे पंथ दिखा, मैं देखना चाहता हूं कौन सी जादूगर है जिन्हें सारा प्रसाद ही उलट पुलट कर दिया। तारा कहती राजन मेरी माँ को जो पंथ है ना, खंडे की धार है,
जिस तरह से नंगी तलवार पे चलना पड़ता है ना, उस तरह से मेरी माँ के पंथ पे चलना पड़ता है। कहता मैं फूलों के हार समझ के सीने से लगो, पंथ तो दिखा। अब तारा कहती राजन अगर मेरी माँ का पंथ देखना चाहते हो तो अपने घर में एक यज्ञ रचाओ, उसमें 2 शर्तें मेरी पूरी कर देना, मैं तुम्हें माँ की कला दिखा दूंगी। कहता बस 2 शर्तें। तारा कहती राजन 2 भी बहुत भारी पड़ने वाली, किन ख्यालों में डूबे हो। राजा के लिए घर पहुंची, सुबह दिन निकला है, यज्ञ की तैयारी की, यज्ञ शुरू हो गया कि तारा अब तो पंथ दिखा कि राजन पहली शर्त मेरी पूरी करो कि नीला जो घोड़ा तेरे हेठ था उसने तो हवन रचा, जो नीले रंग का घोड़ा तुम्हें इंद्र के दरबार से मिला है, जिसकी आज तक तुमने सवारी भी नहीं करी, उसको लाओ, काटो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो, आधा मांस अलग कर दो, आधा मांस हो गया हवन कुंड में डाल दो। तबेले में से घोड़ा मंगाया, काटा, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, आधा मांस अलग कर दिया, आधा मांस उठा के हवन कुंड में स्वाहा 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 कर दिया कि तारा अब तो पंथ दिखा कि राजन माँ को तो बुला लिया है, माँ को भोग किस चीज का लगाओगे। अरे तो जिस चीज का कहेगी उस चीज का भोग लगा दूंगा। राजन तुम्हें अपने पैसे पे इतना घमंड है, मैं जिस चीज का कहूंगा उस चीज का भोग लगाओगे तो दूसरी शर्त मेरी पूरी करो। ये बात शर्मा जी मैं आपसे पूछता हूँ, आपने माँ को बुलाया, माँ आई, माँ ने दर्शन दिए, आपका जागरण जो है निजविघ्न संपूर्ण की ओर जा रहा है, आरती की ओर जा रहा है। माँ कह रही है मेरे बच्चों मुझे बुला तो लिया है, मुझे सुबह भोग किस चीज का लगाओगे। हलवे और छोले का। ये बात तारा ने राजा से कही थी कि राजा दूसरी शर्त मेरी पूरी करो कि सुंदर जो बेटा तेरा लाडला उसका तो जगन न चाहता, जो संसार में तुम्हारा एक ही बेटा है उसको ले आओ, उसको काटो, उसके पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, 2 दाग देख में डालो, देख चूल्हे पर रख दो, नीचे लकड़ी तो लगा। अरे तारा तू पागल हो गई है, अपने बेटे की बलि मांग रही है। तारा कहती राजन जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, ये तो मन से पीछे हट जाओ। अब राजा के मन में ख्याल आता है कि माँ होके इसको बेटे का दर्द नहीं, मैं तो आखिर बीता हूं, क्यों बच्चे का ज्यादा समय जो है वो माँ के साथ बीतता है, बच्चे की पालना पोषणा माँ करती है, जो पिता है वो काम में व्यस्त रहते हैं। बेटे को बुला लिया, बेटा सुंदर कहता जी पिताजी तुम्हारी माँ तुम्हारी बलि चाहती है तो मैं हाजिर हूं। तलवार निकाली, सर धड़ से अलग कर दिया, उसके पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, 2 आगे देख में डाला, देख चूल्हे में रख दी, नीचे लकड़ी दी लगा। अब तारा चमक पत्थर से आग लगाने रोक दिया, ठहर तारा तो इनमें आग नहीं लगाएगी, तो राजन आप लगा दो। कहता नहीं, हिंदू शास्त्र के अंदर कोई भी पिता अपने पुत्र की चिता को अग्नि नहीं देता, जो पुत्र होता है वो पिता की चिता को अग्नि देता है। तो तारा ने उस समय कौन सी मां को याद किया बताइए। दर्शन कर रहे हैं हम, फिर आगे शुरू करेंगे। किसके दर्शन कर रहे हो जी बताइए। है जी, बोलो ज्वाला मैया की, सच्चे दरबार की। के जागो मां ज्वाला अगम मुखी, तेरा हरिचंद जग रचाया, के मार बाबा की ज्वाला प्रचंड भई, रिज रिज प्रसाद तैयार होगा। बोलो सच्चे कि राजन इस प्रसाद को 5 थाल में लगा दो। कहता 5 थाल किसके लिए। पहला थाल मां को भोग लगेगा, दूसरा थाल आप भोग लगाओगे, तीसरा मैं लगाऊंगी, चौथा घोड़ा, 5वां बेटा। अरे तारा तो पागल होगी, जिस घोड़े बेटे को मैंने मारा, काटा, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो कहती भोग लगाएंगे। तारा कहती जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, नहीं तो मन से पीछे हट जाओ। पहला थाल उठाया, मां को भोग लगा दी कि राजन अब तुम्हारी बारी है। कि पहली डली जो राजा सेमदा मन में करत विचार, जब पहली डली उठाई ना बड़ा सोच विचार करता है कि मुझसे बड़ा मूर्ख इंसान कौन होगा जिसने अपने बेटे को मारा, काटा, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसी का मांस खा रहा। कि दूसरी डली जो राजा सेमदा नयन भरे भर है, जब दूसरी डली उठाई बेटे की छोटी उंगली दांत के नीचे आ गई। राजा रोते विलाप करते कहते हैं तारा से तारा कि तूने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया, मेरा बेटा मुझसे मरवाया, उसका मांस मुझे खिला रही है। अब रोते विलाप करते हैं। हमारे गुणी जनों ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। तारा मोहे पुत्री वियोग न भाई, पुत्री वियोग मैनू बड़ा तड़पाए। रे तारा मोहे
पुत्र वियोग न भाए। तारा मुझसे बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती कि टूट गई तार तंबूरे वाली। तंबूरा होता है ना बजाने वाला, जब उसकी तार टूट जाए वो किसी काम का नहीं रहता। कि टूट गई तार तंबूरे वाली, एदा बजदे आई ना बजाए। रितारा मोहे पुत्र वियोग न भाए। कि जिस घर पुत्र नहीं हो गुम रोन रानी तारा। पुत्रा दे बाद कर सुन होन रानी तारा। अरे तू क्यों ना नीर बहाए। रितारा मोहे पुत्र वियोग न भाए। तारा जिनके यहाँ है बेटे उनके यहाँ खेलेंगे पोतरे, जिनके यहाँ है बेटियां उनके यहाँ खेलेंगे दोतरे। अरे मेरा एक ही बेटा था वो भी क्या मर जा, देख ले सुना पड़ा है मेरा घर। और गुनी जाने की बात और भी कहती है कि निक्के बच्चियां दिया ना कदी मरण मावा। निक्के बच्चियां दिया ना कदी भी मरण मावा। मेल टुटन ना सकिया पाइया दे, नविया व्याया दे कदे ना मरण गबरू। ते पुत्र मरण ना बुढ़िया माइया दे। पुत्र मरण ना कदी भी वैरिया दे। पुत्र होंदे ने जानते प्राण लोको, जाके पूछ लो ना मापिया तो। जिन्ना दे मर गए पुत्र जवानी लोको, उनसे पूछो जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके माँ बाप से जाके पूछो उनके दिल पे क्या बीती है। कि जूंदे रहन पुत्र ते मर जान मापे, चुक मोडिया ते ले जान लोको। कि जिस घर विच पुत्र दा अंश नहीं हो, वो घर लगदा शमशान लोको। आरा कुछ कर सकते तो कर ले हिला, नहीं तो मेरा भी रह गया दो घड़ी करे। मैं भी संसार को छोड़ के जा रहा हूं। कि राजन किसके लिए रोते हो, किसके लिए विलाप करते हो? कि घोड़े के लिए मैं रोता हूं, बेटे का करूं विलाप। राजन मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरी माँ का जो बंदे खंडे की धार है। आपने कहा था मैं फूलों के हार समझ के सीने से, कहां गई वो हार? अब तारा समझ गई कि राजा जो टूट चुका है, मन में ख्याल आता है अगर राजा को कुछ हो गया तो मेरा जीवन किस काम का? अगर मेरे सिर पे मेरा स्वामी नहीं, मेरा जीना तो व्यर्थ है। राजन ये रोना धोना बंद कर दो। ये घोड़े के मांस का थाल उठाओ, जाके तबेले में घोड़े को भोग लगा के। घोड़े का मांस का थाल उठाया, तबेले में पहुंचे, क्या देखा? घोड़ा सलामत। बोलो सच्चे। फिर मन में ख्याल आता है कि हो सकता है उसी रंग का उसी नस्ल का घोड़ा लाके बांध दियो, बेटा तो नहीं ला सकती। तारा कहते राजन क्या सोच रहे हो, घोड़े को भोग तो लगाओ। जब घोड़े के मांस को पर्दा हटाया तो घोड़े का मांस तो क्या बन गया? जोर से बोलो जी। छोले बन गए। हलवा कौन कह रहा है? घोड़ा हलवा नहीं खाता, घोड़ा बैठता भी नहीं है। मुंडे ब्याह करो पता नहीं घोड़ी दाल खोई थी, छोलियां थी, खाने ना चने बन गए। तारा मुझे मेरे बेटे से मिला दे कि राजन ये बेटे के मांस का थाल उठाओ, जाके महलों में बेटे को भोग लगा के आओ। बेटे के मांस का थाल उठाया, महलों में पहुंचे, बेटे को वाल के बेटा सुंदर, बेटा नहीं आया। दूसरे वाल के बेटा सुंदर, बेटा फिर नहीं आया। कि तारा कहाँ है मेरे बेटा? कि राजन एक आवाज और लगा दो मेरे कहने से। जब तीसरी वाल गए बेटा सुंदर, बेटा पास आके खड़ा है। बोलो सच्चे। कहता बेटा मैंने तो तुझे मारा था। कहता मुझे मारा था? मैं तो माँ की गोद में झूला झूल रहा था, आपने व्यर्थ मुझे आवाज लगा दी। अब राजा सोच विचार करता है कि मैं अपने आप को राजा हरिजन कहने वाला इस माँ की परीक्षा लेता रह गया। ये नन्ना सा बालक कह रहे माँ की गोद में झूला झूल रहा था। अब राजा दो प्रश्न करते हैं अपने बेटे से। पहला प्रश्न कि बेटा जब मैंने तुम्हें पहली आवाज लगाई तुम नहीं आए, क्या मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची? जब मैंने दूसरी आवाज लगाई
तब भी तुम नहीं आए, कि तब भी मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची। और जब मैंने तीसरी आवाज लगाई तब तुम आए, कि तब मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची। बेटा कहता नहीं पिताजी, जब आपने पहली आवाज लगाई माँ ने मुझे अपनी गोद से उतार दिया, जब आपने दूसरी आवाज लगाई माँ ने और आगे कर दिया, और जब आपने तीसरी आवाज लगाई माँ ने आपके पास भेज दिया। बोलो सच्चे। बेटे के सिर पे हाथ, मेरा हाथ गीला हो गया कि बेटा तेरा पूरा शरीर सूखा है, ये सिर क्यों गीला है? अब देखो बच्चा कितना अच्छा जवाब देता है। कहता पिताजी, जिस समय आप रो रहे थे, विलाप कर रहे थे ना, आपके जो आंसू थे मेरे सर पर आकर गिरते थे। बोलो सच्चे। आरा कहती राजन बेटे को भोग तो लगाओ। जब बेटे के मांस के ऊपर पर्दा हटाया, माँ ने ऐसा दिखाया जलवा, जो बेटे का मांस था उसका बन गया। देखो सबके मुंह में पानी आ गया। तभी हलवे छोले का प्रसाद बांटा जाता है जागरण में। इसके कारण और भी है, बताता हूं मैं आपको। ये माँ चाहती है जो भी भगत मेरे दरबार पर आए बिना प्रसाद के ना जाए। कई हमारे बुजुर्ग हैं जिनके मुंह में दांत नहीं, वो फल नहीं खा सकते, मेवा भी नहीं खा सकते, उनके लिए कुछ तो चाहिए ना। हलवे के लिए दांत की जरूरत ही नहीं है, मुंह में डाले जय माता की। बोलो सच्चे। कि तारा मांग मुझसे क्या मांगना चाहते, मैं बड़ा खुश हूँ, आज तूने सारे जहां की खुशियां मुझे दे दी। तारा कहती राजन मैं जो मांगू मुझको दोगे? कहता बिल्कुल दूंगा। अब तारा ने क्या मांगा कि राजन ये जो तुम्हारी श्वास चल रही है ना, ये मुझे दे दो। कहता है मेरे बस में कहाँ है? अरे कोई देना चाहते हो ना, मेरी माँ के नाम का मंदिर बनवा दो, उसमें आप विधि कथा लिखा दो, ढोलक छाने लिखवा दो, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है इस माँ को आजमाने की कोशिश ना करे। बेटे को तिलक कर दिया, नगरी का राजा घोषित कर दिया। तारा के साथ भजन कीर्तन में लगे राजा कि राजा ने मोह को त्यागे, शरण ज्वाल्पा किया कि माँ तेरी वाटी ने तुम्हारी मेरे जावा। ये राजा नहीं कह रहा, शर्मा परिवार कह रहे, जो संगत बैठी है वो माँ से कह रही, माँ जिस रास्ते से चलकर आप हमारे निवास स्थान पर आई हो, हम अपने नैन भी बिछाने वो भी कम है, लेकिन एक प्रार्थना है माँ जी आपसे हाथ जोड़ के, जोड़ सकते जी हाथ 2 मिनट के लिए, या आप अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर लो। ये महारानी हमारे घर में, हमारे कारोबार में बरकत डालना, दुखों का नाश करना, सुखों का नाश करना। माँ भगवती अपनी कृपा जो है हमारे पे, हमारे परिवार पे बनाए रखना, ताकि आने वाले समय में भी हम लोग आप जी के नाम का गुणगान करते रहे, कोई शुभ कार्य करते रहे। मैं ये नहीं कहता कि जागरण कराते हैं, जागरण तभी होगा जब माँ की इच्छा होगी। हर कोई चाहता है ना कि नया साल चढ़ा है कि घर में एक शुभ कार्य जरूर हो, पूजा पाठ हो जाए, हवन हो जाए, कीर्तन हो जाए। ऐसी भावना माँ से रख के प्रार्थना कीजिए कि माँ तेरी वाटे तो वारी वारी जावा जिनी राही, मेरी माँ तू चल कर आई। माँ तेनू ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे और ध्यावे भोलानाथ, तेरे द्वारे तेनो बदवादी में झूले झूले लाल निशान। हमारे मंदिरों में लाल निशान है, लाल झंडे है ना। और आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया, यश वाला तिलक लगा। बोलो सच्चे की जय। ये थी सितारानी कथा जो विस्तार रूप से मैंने आपको पूरी सुनाई। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, कथा की चंद बातें भी अच्छी लगी हो, एक बार दोनों हाथ खड़े कर सकते हो जी। ये आपका आशीर्वाद होगा मेरे लिए। बोलो सच्चे तारा रानी की, सुमन देवी की जयकारा में चलने वाली ना। सच्चे दरबार की जय। भाई शर्मा परिवार पहले तिलक लगा ले बधाई का, फिर उसके बाद बाजी की हाथी करेंगे। हे महाराज बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी, समारो काज बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी। मैं धूप दुखावा गुगल दुखावा, धूप दिखावा गुगल दिखावा, तुम्हारा बड़ा ध्यान बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी। अंजनी रातों पुत्र कहाँ में, अंजनी रातों पुत्र कहाँ, मेरी माता ने अगवान बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी। ओ लंगर माथे तिलक बिराजे, लंगर माथे तिलक बिराजे, मोड़े लाल निशान बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी। ओ बड़े मूल असुरन के बेटे, बड़े मूल असुरन के बेटे, नोड़े गर्भ गुमान बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी। ओ जो कोई लंगर वीर मनावे, जो कोई लंगर वीर मनावे, लगे समा में मान बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी। ओ सिमर चरण ध्यानो यश गावे, सिमर चरण ध्यानो यश गावे, जो ध्यावे सोयो फल पावे, जो ध्यावे सोयो फल पावे। दे चलना दा ध्यान बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी, महाराज बाला बजरंगी। सवारों का
महाराज वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी ओ पराज लहरी तेल दी रखा जोत जगाए बाबा जी तेल संदूर चढ़ाए के भैरो लाल मनाए बाबा जी बाबा कड़ियां रतनावड़ियां भले पलवरे के बाबा जी ओ सांझ पई धराम दा जोगी दाबे बाबा जी बाबा धनतेर लाल चबूतरा लाल चलौआ कान तेरे गल पुष्पा दे हार है भैरों के तरपाल तुम हो काशी के पुतवाल तुम हो जीताली के लाल मेरिया कर दो आशा पूरियां जतिया कर सोहे दंड दुश्मन की ने खंड खंड भैरव ऐसे है बलवंत तोड़ेगा जी की जंजूरियां तुम हो नाथों के नाथ में अनाथ भैरो लाल तेरे मस्तक संदूर भैरो लाल तेरे लटकन लटूरियां। आइए माँ जगदम्बा की आरती सुनिए करते हैं। आगे आ जाओ क्या बना हो गया जी भोरे भाई दिन चढ़ पे मेरी अम्बे भोरे भाई दिन चढ़ पे मेरी अम्बे हो रही है जय जय कार मदर विच आरती जय माँ काला वाली आरती जय माँ हो सतिया जोता वाली आरती जय गाय दी मैया तेरी आरती बनावा गाय दी मैया तेरी आरती बनावा विच गाय दी पावा बाती मंदिर विच आरती जय माँ काला वाली आरती जय हो सतिया जोता वाली आरती सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा विच अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय माँ दरबारा वाली आरती जय माँ सतिया जोता वाली आरती जय किस सुहागन दीवा पालिया मेरी अम्बे किस सुहागन दीवा पालिया मेरी अम्बे कौन जागे सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ दरबारा वाली आरती हो सतिया जोता वाली आरती सर्व सुहागन दीवा पालिया मेरी अम्बे सर्व सुहागन दीवा पालिया मेरी अम्बे जोत जागे सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ दरबारा वाली आरती जय माँ हो सतिया जोता वाली आरती जय माँ गिने गिने मैया तेरा भवन बनाया गिने गिने मैया तेरा भवन बनाया मैया गिने तेरा चवर झूलाया मंदिर विच आरती जय माँ दरबारा वाली आरती हो सतिया जोता वाली आरती पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया मैया झूल चवर झूलाया मंदिर विच आरती जय माँ पहाड़ा वाली आरती जय माँ सतिया जोता वाली आरती जय जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा मैया जिने तेरा भवन बनाया पहाड़ा विच आरती जय माँ पहाड़ा वाली आरती जय हो सतिया जोता वाली आरती सिमर चरण तेरा ध्यानु लाल गावे जो ध्यावे सो ही फल पाए मेरी रखो पाए वाली राज मंदिर विच आरती जय माँ दरबारा वाली आरती जय माँ हो सतिया जोता वाली आरती जय भोर भाई दिन चढ़ पे मेरी अम्बे भोर भाई दिन चढ़
वाले पे मेरी अम्बे हो रही है जय जय कार मंदर आरती जय माहे दरबारा वाली आरती जय मां सचिया जोता वाली आरती जय मां तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू बाजे बाजे डमरू जटा झूठ तेरे सिर पर सोवे ऊपर गंगा साजे बाजे डिम डमरू डिम डमरू बाजे बाजे डमरू तेरे मुकुट की क्या शोभनी मस्तक चंद्र विराजे बाजे डिम डमरू डिम डमरू बाजे बाजे डमरू कांधे पे मिशाला सोवे गल्ला कांधे तागे बाजे डिम डमरू डिम डमरू बाजे बाजे डमरू रुंडन की गलमाल विराजे ऊपर बगंबर साजे बाजे डिम डमरू डिम डमरू बाजे बाजे डमरू विश्वनाथ मुक्ति के दाता काशी मोह विराजे बाजे डिम डमरू डिम डमरू बाजे बाजे डमरू सिमर सुन ध्यानु यश गावे जो ध्यावे सो यो फल पावे हाथ जोड़ में खनावे निधि भजन करा तेरे आगे भजन गोविंद राम भजन प्यारे गोविंद राम वो हरता करता गोविंद राम जी करे करावे हो राधे कृष्णा जी गंगा विष्णु हो हरे मुरारी जी गिरवर धारी हो कुंज बिहारी जी सबको बख्शो पहला दुधारे जी भीषण तारे मेरी लज्जा राखो मेरी शर्मा राखो मेरे अंत सहारी तू भजले भक्ता गोविंद राम तू भजले संता गोविंद राम तू भजले सादा गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम मूढ़मती आज केशवम श्री राम नारायण कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरम शीतलम मातरम गोपिका वल्लभम जानकी के नायकम श्री रामचंद्र बलिहरि जय देवा जय देवा जय ये सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय अपने नियम निभाने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत का हर हर महादेव जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की बोलिए भारत के संतों की छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई सोई तकदीर जगाई मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई सोई तकदीर जगाई ये बात सुनी सुनाई मैं खुद भी थी बतलाता मुझे इतना दिया मेरी माता मैं खुद भी थी बतलाता रे इतना दिया मेरी माता मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता सम्मान मिला गुणवान मुझे संतान मिली मान मिला सम्मान मिला गुणवान मुझे संतान मिली धन धान मिला नित ध्यान मिला माँ से ही मुझे पहचान मिली धन मिला नित ध्यान मिला माँ से ही मुझे पहचान मिली घर बार दिया मुझे माँ ने बेशुमार दिया मुझे माँ ने घर बार दिया मुझे माँ ने बेशुमार दिया मुझे माँ ने हर बार दिया मुझे माँ ने जब जब मैं मांगने जाता मुझे इतना दिया मेरी माता जब जब मैं मांगने जाता रे इतना दिया मेरी माता मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता
कटा मेरा कष्ट मिटा हर संकट माँ ने दूर किया मेरा रोग कटा मेरा कष्ट मिटा हर संकट माँ ने दूर किया भूले से कभी जो गरूर किया मेरे अभिमान को चूर किया भूले से कभी जो गरूर किया मेरे अभिमान को चूर किया मेरे अंग संग हुई सहाई भटके को राह दिखाई मेरे अंग संग हुई सहाई भटके को राह दिखाई क्या लीला मान रचाई मैं कुछ भी समझ ना पाता मुझे इतना दिया मेरी माता मैं कुछ भी समझ ना पाता रे इतना दिया मेरी माता ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता उपकार करे भव पार करे सपने सबके साकार करे पार करे भव पार करे सपने सबके साकार करे ना देर करे माँ मेर करे भक्तों के सदा भंडार भरे ना देर करे माँ मेर करे भक्तों के सदा भंडार भरे महिमा है निराली माँ की दुनिया है सवाली माँ की महिमा है निराली माँ की दुनिया है सवाली माँ की जो लगन लगा ले माँ की मुश्किल में नहीं घबराता मुझे इतना दिया मेरी माता दिल में नहीं घबराता रे इतना दिया मेरी माता मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता कर कोई जतन है चंचल मन तू हो के मगन चल माँ के भवन हर कोई गगन है चंचल मन तू हो के मगन चल माँ के भवन आ जाए नयन पावन दर्शन हो जाए सफल फिर ये जीवन आ जाए नयन पावन दर्शन हो जाए